नीतीश कुमार के सामने अगर कोई धर्म संकट है, उनको बीजेपी के साथ भी नहीं रहना है और उनको आरजेडी के साथ भी नहीं जाना है, तब भी वो बीजेपी से, क्योंकि बदला तो उनको बीजेपी से ही लेना है। उन सब ने एक सुर में कहा कि नहीं, बीजेपी ने अच्छा नहीं किया और ये आगे होगा तो दोस्ती नहीं रह पाएगी, अच्छा नहीं होगा। अरुणाचल में बीजेपी ने जेडीयू के साथ जो किया, बिल्कुल जेडीयू के मुताबिक ही, वो अच्छा नहीं था, गठबंधन धर्म के अनुकूल नहीं था और जेडीयू पूरी तरह से तिलमिला गई। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। सुबह हो गया है, जग जाइए। आप देख रहे हैं रातों रात रजाई के अंदर हैं, रजाई के बाहर। बिहार की राजनीति में भी गर्माहट शुरू हो गई है। बीते दिनों आपने देखा था अरुणाचल प्रदेश के मामले को लेकर के बीजेपी और जेडीयू के बीच में तल्खी आई थी और ये तल्खी इतनी बढ़ गई है कि लगता नहीं है कि 5 साल तक बिहार सरकार चल पाएगी। और एक और बात है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव बार बार नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, लेकिन वो फॉर्मूला आ गया है कि नीतीश कुमार बिना तेजस्वी यादव के पास जाए या फिर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बिना ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कौन सा वो फॉर्मूला है, रातों रात हमें पता चला। चलिए हमारे सहयोगी के पास चलते हैं, अभिषेक मिश्रा सर के पास। सर ये बताइए, रातों रात वो कौन सा फॉर्मूला है कि बिना। बिल्कुल, हम फॉर्मूला भी बताएंगे विशाल अपने दर्शकों को, लेकिन राजनीति की एक रवायत बता देता हूं मैं आपको जी। हमारे दर्शक भी शायद जानते होंगे, आप भी जानते होंगे। राजनीति की एक बड़ी रवायत ये है, या फिर राजनीति का एक जो स्वभाव है वो ये है कि राजनीति में विरोध सिर्फ नहीं होता, राजनीति में समर्थन भी सिर्फ नहीं होता। सिर्फ समर्थन और विरोध की बात नहीं होती, राजनीति में एक तीसरी चीज भी होती है जी, जिसको ना आप विरोध कर सकते हैं ना समर्थन कर सकते हैं। जो विरोध होकर भी विरोध नहीं होता, जो समर्थन होकर भी समर्थन नहीं होता। बिल्कुल, यानी कि कई बार कोई राजनीतिक दल ये स्टैंड ले ले कि हमको विरोध नहीं करना है लेकिन समर्थन भी नहीं करना है जी, तब भी सियासत का खेल बिगड़ जाता है। कैसे, इसकी आगे हम चर्चा करेंगे। आपका सवाल था कि क्या नीतीश कुमार, पूरी बात मैं अपने दर्शकों को समझा देता हूं। देखिए, अरुणाचल पहले से बीजेपी और जेडीयू के बीच के रिश्ते लगातार तल्ख होते रहे हैं। बिल्कुल, तल्खी की शुरुआत चिराग पासवान की वजह से हुई। चिराग पासवान ने जेडीयू का खेल बिगाड़ा। 25 से 30 सीटों का नुकसान चिराग पासवान ने, उनकी पार्टी एलजेपी ने पहुंचाया और उसको जेडीयू स्वीकार करती है। तो इतने बड़े नुकसान के बावजूद भी चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा हैं, तो जेडीयू को ये पच नहीं रहा। तो दोनों दलों के बीच के रिश्ते लगातार इसको लेकर तल्ख हो रहे थे जी। उसके बाद अरुणाचल का मामला आ गया। उससे पहले कई चीज़ें सामने आई। ये कहा गया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, कई बातें आई जिसको लेकर रिश्ते तल्ख हो रहे थे। उसके बाद अरुणाचल का मामला आया। अरुणाचल में बीजेपी ने जेडीयू के साथ जो किया, बिल्कुल जेडीयू के मुताबिक ही, वो अच्छा नहीं था, गठबंधन धर्म के अनुकूल नहीं था और जेडीयू पूरी तरह से तिलमिला गई। और यही बात है कि जेडीयू के शीर्ष स्तर से लेकर छोटे जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन सब ने एक सुर में कहा कि नहीं, बीजेपी ने अच्छा नहीं किया और ये आगे होगा तो दोस्ती नहीं रह पाएगी, अच्छा नहीं होगा। तो जब इतने रिश्ते तल्ख हो गए, उधर आरजेडी से ऑफर भी लगातार आ रहा था जी, तो एक कयास तैरने लगे बिहार के सियासी गलियारों में, संभावनाएं तलाशी जाने लगी, या फिर ये सवाल तैरने लगा कि क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ फिर जा सकते हैं। ऐसी संभावना है, उनको ऑफर भी मिल रहा था, आरजेडी की तरफ से धमकी भी मिल रही थी कि आपके 17 विधायक हमारे संपर्क में हैं, 28 हो जाए तो काम बन जाए जी। तो सवाल यह है कि बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम देने जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जा रहे हैं, और अगर इसका जवाब ना भी है, नीतीश कुमार ना भी जा रहे हैं और बीजेपी के साथ रहने में भी वो असहज हैं, अब तक जो कम से कम घटनाक्रम रहा है उससे आप बिल्कुल आसानी से ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं चल सकते या फिर उनका चलना मुश्किल है। कम से कम खुद जेडीयू की ओर से ऐसे संकेत दे दिए गए हैं, जिस तरह से ऐसे बयान, कई ऐसे बयान सामने आए हैं। तो सवाल है कि क्या नीतीश कुमार, जैसा आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार साथ हैं और तेजस्वी यादव को सीएम बनाएं, क्या तेजस्वी यादव ऐसा करेंगे? और इन सब सवालों से बड़ा सवाल यह है कि क्या सीएम बनने के लिए वाकई नीतीश कुमार की जरूरत है तेजस्वी यादव को जी, और क्या कोई बीच का रास्ता नहीं है, कोई तीसरा खेल नहीं हो सकता बिहार में?
सिर्फ यही कयास लगेंगे कि या तो नीतीश कुमार, यही संभावना है और यही समीकरण है, या तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहें और खुद मुख्यमंत्री बने रहें और बीजेपी जिस हिसाब से ट्रीट कर रही है उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट सहते रहें, या फिर वो आरजेडी के साथ चले जाएं, तेजस्वी यादव को सीएम बनाना मंजूर कर लें। दरअसल सिर्फ यही दो संभावनाएं नहीं हैं, सिर्फ यही दो विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार के पास एक तीसरा विकल्प भी है और उस विकल्प पर खूब चर्चा हो रही है। राजनीति के जानकार मानते हैं, हमारी समझ ये कहती है कि नहीं, नीतीश कुमार उस तीसरे विकल्प के बारे में सोच रहे हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। नीतीश कुमार के सामने अगर कोई धर्म संकट है, उनको बीजेपी के साथ भी नहीं रहना है और उनको आरजेडी के साथ भी नहीं जाना है, तब भी वो बीजेपी से, क्योंकि बदला तो उनको बीजेपी से ही लेना है। बिल्कुल। अगर तलखी इस हद तक है कि उन्होंने मन बना लिया है कि उनको बीजेपी के साथ नहीं रहना है, तो इस वक्त उनकी दुश्मन बीजेपी ही है, आरजेडी उनकी दुश्मन नहीं है। आरजेडी उनकी सियासी दुश्मन नहीं है, मौजूदा वक्त में बीजेपी ही है और बदला बीजेपी से लेना है। तो नीतीश कुमार ऐसे खेल करने में सक्षम है कि वो आरजेडी के साथ भी न जाएं और बीजेपी से बदला भी ले लें। अब ये खेल कैसे होगा, ये समीकरण क्या है और तेजस्वी यादव कैसे बिना नीतीश कुमार के समर्थन के सीएम बन सकते हैं, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूं। देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जी जिन राजनीतिक दलों को जितनी सीटें मिली हैं, अगर उन समीकरणों पर आप विचार करेंगे, देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिना नीतीश के समर्थन के तेजस्वी यादव सरकार बना सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं और नीतीश कुमार बिना आरजेडी के साथ गए एक बड़ा सियासी खेल बिहार में रच सकते हैं। शुरू करता हूं वो फार्मूला। बिहार में विधानसभा के जो नतीजे आए हैं उसके मुताबिक आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, 75 सीटें हैं, 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी। दूसरी बड़ी पार्टी है बीजेपी 74 सीटों के साथ। तीसरी बड़ी पार्टी है 43 जेडीयू। तो एनडीए से शुरू करता हूं। नीतीश कुमार अगर बीजेपी से सपोर्ट खींच ले, पहला प्रोसेस होगा नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें। पहला प्रोसेस है। मैं राजनीतिक संभावनाओं की बात कर रहा हूं। एक डिस्क्लेमर जरूरी है कि हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि ये होने जा रहा है, हम इस संभावना पर बात कर रहे हैं कि ये हो सकता है। और जो अंदर खाने की खबर है वो खबर ये है कि चूंकि और जो राजनीति के जानकार हैं वो ये मानते हैं कि इस संभावना को आप दरकिनार नहीं कर सकते, इस संभावना को आप खारिज नहीं कर सकते कि ये हो ही नहीं सकता। तो हम इसलिए ये बात कर रहे हैं। तो आरजेडी के पास, एनडीए से मैं शुरू करता हूं, बीजेपी के पास 74 सीटें हैं। बिल्कुल। और उसके बाद मुकेश सहनी 4 सीटें 78 सीटें हैं जी। नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी की पार्टी मदद नहीं करेगी, समर्थन नहीं करेगी बीजेपी की जी, ठीक है। तो पहला प्रोसेस कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें, पहला प्रोसेस है। जैसे कि संकेत उन्होंने दिए हैं कि मैं सीएम नहीं बनना चाहता था, मुझे दबाव डालकर बनाया गया और किसी को भी सीएम बना दीजिए जी। तो किसी को सीएम बना दीजिए। सीएम तो तब किसी एनडीए किसी को बनाएगी जब आप समर्थन करेंगे। अगर नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें, बीजेपी का समर्थन करने से भी मना कर दें, तो 78 सीटों वाली, यानी 74 बीजेपी की और 4 वीआईपी पार्टी, बिहार में सरकार नहीं बन सकती। 122 सीटें चाहिए। बहुमत का जादुई आंकड़ा है। बहुमत का 122 जादुई आंकड़ा है जी। तो सवाल है कि क्या नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और नीतीश कुमार बीजेपी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, उससे भी हाथ खींच लेंगे, तो क्या आरजेडी के साथ सरकार बनाएंगे? ये बड़ा सवाल है। आरजेडी के साथ तेजस्वी यादव का समर्थन करेंगे, उनको सीएम बनाएंगे जी। तो दरअसल नीतीश कुमार यह भी नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी तेजस्वी सस्पेंस इसके बाद भी है, उसके बावजूद तेजस्वी सीएम बन सकते हैं। तो दरअसल नीतीश कुमार अगर इस्तीफा दे दें जी और बीजेपी का सपोर्ट करने को भी राजी ना हो तो 78 सीटें, 4 सीटें वीआईपी पार्टी की और 74 सीटें बीजेपी की, 78 सीटों से सरकार बिहार में नहीं बनने वाली। बिल्कुल। तब क्या होगा? और नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाएंगे भी नहीं, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाएंगे भी नहीं जी। तब अगला खेल क्या होगा? आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, 75 सीटों के साथ, 75 सीटों के साथ, बिल्कुल ठीक है जी। वो
सरकार बनाने का दावा पेश करेगी, भाई जी। उसका संवैधानिक अधिकार संवैधानिक है, अधिकार और वो है, जी। कहेगी कि हम बिहार को राजनीतिक संकट में नहीं डालना चाहते, बिहार में हम राजनीतिक स्थिरता नहीं चाहते, जी। बिहार की बेहतरी के लिए, विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए हम सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रहे हैं। जी। तो 75 सीटों वाली बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। अब आरजेडी के पास बहुमत का क्या आंकड़ा है जी, तो आरजेडी के पास अपनी 75 सीटें हैं, 19 सीटें हैं कांग्रेस की, ये 94 सीटें होती हैं जी, और जो 16 सीटें हैं वो अन्य सीट नहीं, वो अन्य वाम दल के हैं। वाम दलों की बात करें फिर ये तो जी, हाँ, वाम दलों की है, जी। तो हो जाता है कितना, 115 जी, 115 सीटें हो जाती है। अगर AIMIM भी मदद कर दे जी, तो 120 सीट होती है, 120 सीट 122 सीट नहीं होती है, तो बहुमत के आंकड़े से आरजेडी भी पीछे है। तब सरकार कैसे बनेगी नीतीश कुमार की मदद के बिना? तो नीतीश के बिना मदद से सरकार ऐसे बनेगी, और नीतीश कुमार तीसरा खेल ये रच सकते हैं कि जब सरकार बनाने का तेजस्वी दावा करेंगे जी, तो जाहिर है उनको सदन में बहुमत साबित करना होगा जी, और जब सदन में बहुमत साबित करने की बारी आएगी तो जेडीयू के विधायक सदन से अनुपस्थित हो जाएंगे। ये तो बहुत, तब 200 का आंकड़ा पहुंचता है, यानी कि 200 का जादुई आंकड़ा हो जाएगा। 243 से अगर 43 विधायक अनुपस्थित हो जाएं तो 200 का जादुई आंकड़ा हो जाएगा जी, और उसमें तेजस्वी यादव आराम से बहुमत साबित कर देंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बना लेंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब एक और बड़ा खेल है, अभी और बड़ा खेल है सर, अभी और बड़ा खेल है, वो सुनिए। तेजस्वी यादव तब मुख्यमंत्री बन जाएंगे और नीतीश कुमार किंग मेकर रहेंगे, हमेशा किंग मेकर रहेंगे, और तेजस्वी यादव के रिमोट सीएम इसलिए रहेंगे। दो बड़ा खेल है, एक तो आपने बता दिया, 3 खेल की बात कर रहा हूं, 3 खेल की। नीतीश के एक फैसले से बिहार में 3 बड़ा सियासी खेल हो सकता है। पहला सियासी खेल कि नीतीश कुमार ऐसा करके आरजेडी का एहसान चुकाएंगे, जो लालू प्रसाद यादव के हाँ ने किया था, और एक और एहसान किया था जी। तो जब तेजस्वी सीएम बन जाएंगे जी, तो नीतीश कुमार के रिमोट सीएम होंगे। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। जिस 43 विधायकों की अनुपस्थिति की वजह से तेजस्वी सीएम बनेंगे जी, उसके बाद बिहार में तो सरकार चलेगी महागठबंधन की, बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार जब चाहें तब ये कह सकते हैं कि नहीं, जो नियम और कानून है जी, जी, 5 सालों तक तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बने नहीं रह सकते। नहीं, आप बुला सकते हैं, आप ये मांग कर सकते हैं कि भाई बहुमत साबित कीजिए, लो कॉन्फिडेंस मोशन बहुमत परीक्षण के लिए बुला सकते, कहा जा सकता है जी। तो तेजस्वी अगर नीतीश के हिसाब से नहीं चलेंगे और पर्दे के पीछे नीतीश और तेजस्वी यादव के बीच बहुत दोस्ताना नहीं बन पाया, आरजेडी के बीच बहुत दोस्ताना नहीं पाया, साथ नहीं चल पाया ज़्यादा दिनों तक, क्योंकि पर्दे के पीछे वाली दोस्ती है ये। मैं पर्दे के आगे वाली दोस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पर्दे के पीछे का खेल है। तो पर्दे के पीछे अगर दोनों दलों के बीच की दोस्ती नहीं रह पाई, नीतीश तेजस्वी साथ नहीं रह पाए, तो नीतीश कुमार बहुमत परीक्षण करने को कहेंगे कि आपकी सरकार अल्पमत में है, बहुमत साबित कीजिए। जी, जी, और तब जेडीयू के विधायक विधानसभा में उपस्थित होंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा खेल हो गया। और जाहिर है जब ये आंकड़ा होगा तो तेजस्वी यादव बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, सरकार गिर जाएगी। तो ये जो राजनीतिक समीकरण है, इसकी वजह से बिहार में कई सियासी खेल होने हैं। और एक तीसरा खेल मैं आपको बता देता हूं, एक बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं। लालू यादव ने कांग्रेस के साथ इस तरह का खेल किया है जी। और 2015 से पहले 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जब बीजेपी का साथ छोड़ा था नीतीश कुमार ने जी, तो लालू यादव और नीतीश कुमार इतने बड़े राजनीतिक दुश्मन थे जी, जिनको नदी के 2 किनारों की तरह कहा जाता था कि एक किनारा वो है, दोनों कभी मिल नहीं सकते। लेकिन तब भी जब सरकार अल्पमत में आई तो आरजेडी ने बाहर से समर्थन किया था बिहार की सरकार को। ये बदला चुकाने का मौका है जी। लालू यादव के साथ दोस्ती निभाने का मौका है। हो सकता है अंदर कोई बात हो गई हो, इसलिए आरजेडी दावा कर रही हो, लेकिन नीतीश कुमार सरप्राइज देने में माहिर है। और जब हमने ये पूरा गणित लगाया तो राजनीति के कई जानकारों से भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, आप इस संभावना से तो बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे मुफीद संभावना है, जो
जो सबसे अच्छी लाइन है या सबसे अच्छा फैसला है, सबसे सुरक्षित फैसला है, सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे वाली बात है, ये नीतीश कुमार के लिए है। तो ये वो गणित है जिसकी वजह से नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाएंगे भी नहीं, तेजस्वी यादव सीएम भी बनेंगे, नीतीश कुमार बदला भी ले लेंगे जी। और उन पर बीजेपी से और कोई सवाल भी नहीं उठेगा। नीतीश कुमार या जेडीयू ये कहेगी हमने साथ नहीं दिया, हम आरजेडी के साथ नहीं हैं, हम महागठबंधन के साथ नहीं हैं, और बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार को राजनीतिक अस्थिरता से बचाने के लिए हमने एक कदम उठाया है। और ऐसे बयान तो आपने कई बार सुने होंगे, कई बार देश की सियासत में, बिहार की राजनीति में ऐसे बयान कई बार आते हैं। जब ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां हो जाती हैं तो राजनीतिक दलों को देश और बिहार की चिंता ज्यादा होने लगती है। तो बहुत मुमकिन है कि देश और बिहार की चिंता में नीतीश कुमार ये फैसला ले लेंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ चलना मुश्किल है, कम से कम ये नजर आ रहा है। और अंदर खाने से जो रोज खबरें छनकर आ रही हैं, जो रोज इनपुट आ रहे हैं, उससे हमें यही लगता है, हम यही महसूस कर पा रहे हैं कि बेचैनी दिनों दिन बढ़ रही है। तो इस बेचैनी का सबसे बड़ा इलाज यही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। नीतीश कुमार वो काम कर सकते हैं। तो चलिए, रातों रात आपने देख लिया कि वो गणित हमने खोज के लाया, हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा आपको बता दिया क्या वो गणित है जिसके चलते नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो रहेंगे, लेकिन कहा जाए पर्दे के पीछे से रहेंगे। मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो किंग मेकर रहेंगे, बिल्कुल। और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे रिमोट कंट्रोल वाले, बिना नीतीश के विधायकों के समर्थन के। जी, रिमोट कंट्रोल वाले नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। तमाम चीज़ों को लेकर के आज हमने रातों रात आपको दिखाया कि तमाम समर्थक जो राजद के होंगे खुशखबरी मना सकते हैं, और बीजेपी के समर्थक में थोड़ा सा नाराजगी होगी, क्योंकि जिस तरह से आज रातों रात का हमारा शो था थोड़ा सा। चलिए, तो रातों रात आपने देख लिया कि क्या कुछ होने वाला है आगे। ये संभावना है, ये होगा कि नहीं होगा आने वाले दिनों में देखा जाएगा, लेकिन संभावना हमने आपको बता दिया क्या कुछ गणित रहा आज इस रातों रात में। इतना ही, कल फिर मिलते हैं रातों रात में कुछ और गणित राजनीति को लेकर के, तमाम खबरों को दिखाते हैं रातों रात में और उसको अलग गणित के रूप में आपको पेश करते हैं। तो इस रातों रात में इतना ही, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।